बड़े अच्छे लगते हैं। हद होती है यार। और तुम दोनों हाइट ऑफ फूलिशनेस। कहना तो नहीं चाहिए बट आई टोल्ड यू सो बोथ ऑफ यू। पर नहीं, हम नेहा की क्यों सुने? वो तो खामखा जेलस होती रहती है, पोजेसिव है। यार तुम दोनों जानते हो ईशा हमेशा से ऐसी ही रही है। कॉलेज के दिनों से शी इज बीन मैनिपुलेटिव। तो तुम्हें क्यों लगा कि वो बदल जाएगी? फूल्स बोथ ऑफ यू। और तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, दी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर वगैरह। तुम्हें नहीं समझ आया वो क्या कर रही है? हाँ, उसकी असलियत ही समझ आई। और अब देखो प्रिया भी चली गई। मूल मत लटकाओ यार, सैड लगने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। I'll leave you two alone. यार मुझे ये तो समझा कि तूने प्रिया को जाने क्यों दिया। देख ना, प्रिया को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तूने उसे सब कुछ सच सच बताया क्यों नहीं? तो तेरे पास कुछ छुपाने को थोड़ी है, तू सच ही तो बोल रहा है ना यार। तो क्यों जाने दिया तूने उसे? हम तुझसे पूछ रहा हूँ, कुछ बताएगा मुझे? देख राम, मैं जानता हूँ तू कभी भी नहीं चाहेगा कि प्रिया के साथ कुछ गलत हो या तू प्रिया के साथ गलत हो। पॉइंट ये भी नहीं है कि प्रिया को कोई गलतफहमी हुई है जो दूर की जा सके। पॉइंट ये है कि तुम दोनों बात ही नहीं कर रहे हो यार। अभी एटलीस्ट एक दूसरे से बात तो करो। देख राम, अगर चीजें वक्त रहते बात करके ना सुलझाई जाए ना, तो छोटी सी भी चीज पहाड़ बन जाती। तूने तो देखा है ना यार, मेरी शादी तक टूट गई थी नेहा से। हम समझ, ये मैटर नहीं करता कि गलत कौन है और सही कौन। एज लॉन्ग एज दोनों पति पत्नी एक दूसरे की गलतियां माफ कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। इसलिए प्लीज प्रिया के पास जाओ और उससे बात करो। जो भी इशू ये सब क्रिएट हुआ है, इसका कोई बेस ही नहीं है यार। तो फिर क्यों इस चीज को इतना बड़ा बनने दे रहे हो तुम? Just go and talk to her यार। हाँ? और मैं नेहा को बोल देता हूँ कि वो घर चली जाए, मैं यहीं रुकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, I'll be okay। ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा है उसको सोच। हाँ, मत बैठ, जाकर प्रिया से बात कर। ओके? नेहा वेट कर रही होगी, मैं जाता हूँ। गलती प्रिया से नहीं, मुझसे हुई है। गलती मिस्टर कपूर से नहीं, मुझसे हुई। तो आजकल इतना गुस्सा आता है ना मुझे कि What's wrong with me? मैं समझ कैसे नहीं पाया कि ईशा मुझे चाहती। How silly of me। मैं भी बिल्कुल स्टूपिड हूँ। जो भी हुआ, मुझे कम से कम मिस्टर कपूर को एक चांस तो देना चाहिए था एक्सप्लेन करने के लिए। बस छूटते ही उन्हें ब्लेम कर दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैंने प्रिया को भी हर्ट किया है और ईशा को भी। हर्ट में इस बात से ज्यादा हूँ कि मिस्टर कपूर मुझसे बात नहीं करे। Why isn't he talking to me? How do I talk to her? किस मुंह से बात करूं उससे? मैं तो आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूं। मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ, मिस्टर कपूर अगर एक बार आके मुझे कह दें कि ऐसा नहीं है तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन वो मुझसे बोल क्यों नहीं रहे? कैसे बोलूं उसे कि जो वो सोच रही थी वो आधा सच तो है। शादी सब कुछ नहीं होती राम, प्यार, that's the real thing। I agree, लेकिन मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। तुम झूठ बोलते हो तुम। कैसे बताऊं उसे कि ईशा और मेरे बीच क्या हुआ? ईशा ने जो भी किया मे बी विदाउट रियलाइजिंग किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शायद गलत सिग्नल्स दिए हैं। कुछ तो कह ही सकते हैं ना, हम हमेशा बात करते हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो बात ही नहीं कर रहे मुझसे? प्रिया, हेलो। हाय। मैं तुम्हारे साथ कुछ रूल्स डिस्कस करना चाहता हूँ।
रूल्स हाँ। किस बात के? सीक्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज। नहीं, डोंट लाफ। देखो, मैंने अब कहीं पढ़ा था और मैं चाहता हूँ कि हम भी वो डिस्कस कर लें। मिस्टर कपूर, ये रूल्स ना तब डिस्कस किए जाते हैं जब 20-22 की उम्र में शादी हो जाती है। हमारी उम्र में नहीं। हमारी उम्र में तो किसी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए होता है थोड़ा सा दिमाग और बहुत सारा एक्सपीरियंस। दिमाग मेरे पास काफी है, आप ना एक्सपीरियंस पे फोकस कीजिए। हाँ, वेरी फनी यार। इट इज फनी। और आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? मतलब बुढ़ापे में हमें ये सब डिस्कस करने की जरूरत थोड़ी है। और वैसे भी हमें ना एक दूसरे की बुरी आदत लग गई है। अब हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अरे रूल सुन तो लो ना यार। आई केम सो एक्साइटेडली यार। अच्छा ठीक है, बताइए। रूल नंबर 1, अगर मैं ज्यादा खराटे मारूंगा तो तुम अपने कानों में रुई डालो, लेकिन जब भी तुम ज्यादा बोलने लगोगी मैं अपने कानों में रुई डालूंगा। ओके डन। लेकिन जो आप घंटों घंटों तक मैच देखते हैं उसका क्या? हाँ, अब नॉट मोर देन 20। और तुम्हारा योगा भी अब नॉट मोर देन 20। अरे लेकिन योगा और मैच का ये कोई बार्गेन थोड़ी हो रहा है कि? हाँ, बार्गेनिंग ही हो रहा है यार। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीस रूल्स। ये क्या मतलब है? नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मैं डिसाइड करूंगी। ओके। ओके। अगर हम झगड़ा करेंगे, ए यार, हम दोनों झगड़ा थोड़ी करेंगे। रियली आप और मैं साथ में रहेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है मिस्टर कपूर? एनीवे, अगर हमने झगड़ा किया तो मैं बताता हूँ। रूल नंबर 3, अगर बाय चांस झगड़ा हुआ तो चाहे किसी की भी गलती हो, हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, मैटर को सॉल्व करेंगे, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। और चाहे जिसकी भी गलती हो, दूसरा वाला माफ जरूर करेगा। आप तो बड़े समझदार होते जा रहे हैं। मेरा ओरिजिनल नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था और चुरा लिया। क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो काम आएगा। वैसे भी नकल में भी तो अकल चाहिए। यस। द बॉटम लाइन इज कि अगर हमने झगड़ा किया तो भी हम एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ेंगे। यस। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। हमने डिसाइड किया था मिस्टर कपूर, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, हम एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आज हम एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है मैं चीटिंग कर रहा हूं तुम पे? फाइन, आई कैन टेक दैट, आई कैन टेक एवरीथिंग। लेकिन तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हमारी शादी एक मिस्टेक थी? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ, पापा कहाँ हैं? बेटा वो किसी अर्जेंट काम से गए हैं, बाद में बताती हूँ ना। हाँ? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू दी, सेम टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी। या बेटा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हमेशा खुश रहो और हमेशा एक साथ रहो। रिया बेटा, तू भी राम के साथ। मैं भी आती
Aren't you getting late for work? Oh yeah, मैं निकलता हूँ. आज मैंने तेरे लिए गोभी के परांठे बनाए हैं. हाँ, और मेरे लिए? तुझे भी आज वही खाने पड़ेंगे. Come on. चल चलो. माँ बाप के झगड़े का असर बच्चों पे बहुत बुरा होता है बेटे. ये सब नहीं होना चाहिए प्रिया. क्या हुआ? मूड खराब है? अरे पीहू, ये तो आपके फेवरेट कार्टून शो का टाइम है. मामा लगा दे. क्या हुआ बेबी? हाँ पीहू, आपने पापा का हैप्पी एनिवर्सरी क्यों नहीं बोला? वो मेरा फेवरेट है. हम समझ, ये मैटर नहीं करता कि गलत कौन है और सही कौन. एज लॉन्ग एज दोनों पति पत्नी एक दूसरे की गलतियां माफ करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो, दैट्स व्हाट मैटर्स. इसलिए प्लीज प्रिया के पास जाओ और उससे बात करो. अरे ऐसा हो सकता है कि मामा पापा को हैप्पी एनिवर्सरी ना बोले. मामा तो इसीलिए आई थी कि फोन करके उन्हें विश कर दे. अभी फोन लगाते हैं उनको. ओके ओके. पापा का ही फोन आ गया. मुझे बताओ ना. हेलो. हैप्पी एनिवर्सरी. हाँ. हेलो पापा, हैप्पी एनिवर्सरी. मम्मी आपको अभी फोन ही करने वाली थी. थैंक्स रॉकस्टार. मैं जरा मम्मा से बात कर सकता हूँ? ओके. मम्मा पापा. हाँ. रूल नंबर 3 याद है? हम दोनों ने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की भी गलती हो, हम हमेशा बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे एक दूसरे के साथ. लेट्स टॉक प्रिया. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. प्लीज, जस्ट वंस. ओके. आपको हैप्पी एनिवर्सरी बोलो. मिस्टर कपूर, हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक्स. मैं अभी आ रहा हूँ. ओके. क्या बोला पापा ने? पापा ने कहा कि वो अभी आ रहे हैं. हेलो ब्रदर. जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दे दो ताकि मैं तुम्हें एनिवर्सरी विश कर सकूं. आहा, नाइस. मुझे मेरा नेक्स्ट गिफ्ट कब मिल रहा है? तुम्हारी दूसरी वाली एनिवर्सरी पर. Enough आयशा. आज के बाद तुम्हें कोई रुपए नहीं मिलने वाले. You get that? रियली? वेल, सोच लो. मेरी एक भाभी तो मुझे छोड़कर जा चुकी है. अब मैं नहीं चाहती कि दूसरी भाभी भी छोड़कर चली जाए. पैसे तो तुम्हें अब देते रहने पड़ेंगे माय डियर ब्रदर.
अपनी बहन का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। हाय, आप यहाँ? वो प्रिया, राम ने मुझे बताया तुम दोनों के बीच जो भी हुआ, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के बीच की बात है। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप उससे बाहर रहें तो। प्रिया, वजह तो मैं ही हूं ना, इसीलिए। वजह चाहे जो कुछ भी हो, वो हम दोनों के बीच की बात है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी पति पत्नी में किसी तीसरे इंसान की वजह से कोई गलतफहमी हो सकती है, और अगर हुई भी है तो हम दोनों उसे मिलकर सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर ऑफरिंग टू हेल्प बट आई डोंट नीड इट। आपको हम दोनों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में तो तुम आ रही हो प्रिया, राम और मेरे बीच तुम आ रही हो, बिकॉज राम एंड आई आर हैविंग एन अफेयर। मैडम, लिफ्ट का चलना मुश्किल है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, 2-3 घंटे जाएंगे। अरे अजीब मुसीबत है यार। एक्सक्यूज मी, एक और भी है। हाँ तो आप क्यों नहीं एक पैक ले सकती है? उम्र आपकी नहीं हुई है, इनकी हुई है। बट यू द मैन। Yeah, I know, I'm the man, not Superman. ओके फाइन। उस दिन से आज तक कुछ नहीं बदला। आज भी सीढ़ियां चढ़ने ही पड़ेगी उससे मिलने के लिए। चलो, प्यार करने की यही तो सजा है, मेरी लाइफ की बेस्ट पनिशमेंट है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिर मिलेगी तो सही। ऑब्वियसली ये सारी बातें तुम मुझसे सुनना नहीं चाहोगे। ऑब्वियसली तुम चाहोगी कि राम ही तुम्हें ये बताए, लेकिन तुम जानते हो राम को, वो कुछ नहीं कहेगा, वो हमेशा चुप ही रहता है। प्रिया, राम तुमसे प्यार नहीं करता, राम मुझसे प्यार करता है। तुम राम का प्यार नहीं, जिम्मेदारी हो उसकी। राम तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहेगा, आफ्टर ऑल तुम उसके बच्चों की माँ हो। लेकिन प्रिया, तुम एक इंटेलिजेंट औरत हो, तुमने कभी सोचा नहीं कि राम ने इतने बरसों तक कभी शादी क्यों नहीं की? ऑब्वियसली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। हाँ, फाइनली उसने अरेंज मैरिज के लिए एग्री कर लिया, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज था, एक समझौता। प्रिया, राम तो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम प्यार करती हो ना उससे, तो क्यों नहीं ये देख सकती तुम, He doesn't love you। वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, और अगर तुम वाकई उससे प्यार करती हो, so why don't you leave him? क्यों नहीं उसे उस इंसान के साथ रहने देती जिसे वो प्यार करता है? Can you not see it? He just doesn't love you. मेरी बातों से तो तुम समझ ही गई होगी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। इसलिए शायद बेहतर यही होगा कि तुम हमारे रास्ते में ना आओ।
प्रिया ये Out. Get out of my house. प्रिया, मैं तुम्हारे पति। मेरे पति? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे पति के बारे में कुछ भी बकवास करोगी और मैं यकीन कर लूंगी? मैंने तुमसे कहा था ना, ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। So you stay out of it. But knowing you, तुम्हें लगा होगा कि मैं एक रात के लिए घर छोड़ के क्या आ गई। तुम्हारे लिए रास्ता साफ हो गया, मौके का फायदा उठाने, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा ईशा। हम चाहे लड़ें, झगड़ा करें, नाराज हों, एक दूसरे से बात ना करें या एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये सच है कि मिस्टर कपूर जब मुझसे झूठ बोलते रहे तुम्हें लेकर, तो मैं हर्ट थी, थोड़ी सी इनसिक्योर भी थी, लेकिन उन पर से मेरा विश्वास कभी कम नहीं हुआ और कभी कम हो भी नहीं सकता। तुम्हारी ये बकवास मैं थोड़ी देर के लिए सुन भी लेती ईशा, लेकिन तुम्हारा ये कहना कि मेरे पति तुमसे प्यार करते हैं और तुम दोनों का अफेयर है, ये मैं जिंदगी में कभी मान नहीं सकती। मिस्टर कपूर खुद भी आकर अगर मुझसे कहें कि आप दोनों का अफेयर है तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। तो फिर तुम्हारी कही हुई बात पर विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। आई नो हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन ये सिर्फ शादी नहीं है ईशा, एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है, दोस्ती है। एक दूसरे से प्यार करने से ज्यादा हम एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन तुम कभी नहीं समझोगे, ना इस शादी को, ना इस दोस्ती को, ना इस प्यार को।